धन्यवाद। मोहम्मद आजाद नाम पड़ेगा। किसको वोट करिएगा? बस भैया अभी जो आए हैं चंद्रशेखर रावण के पार्टी केतली पर दीजिएगा एकदम आजाद जी को? पूछना ही नहीं भैया। आरजेडी को नहीं देना है? अरे भैया आरजेडी वो बोल रहे हैं ये लंटेन छाप, हम लोग से खाली लंटेन में तेल डलवाया गया है। अंजोर तो दूसरे के घर में हो रहा है, हम लोग खाली तेल डाल रहे हैं लंटेन में। अब इसी से समझ लीजिए। चंद्रशेखर गठबंधन में है, चंद्रशेखर को दिया जाएगा। जहाँ चंद्रशेखर है वहाँ चंद्रशेखर को, जहाँ वैसी है वैसी को। ये क्या है सर? देना ही है। आरजेडी को आप लोग ऐसे आसानी से छोड़ दीजिए? आरजेडी क्या है? आरजेडी कुछ नहीं है। आरजेडी कुछ नहीं है। जबकि अख्तरुल ईमान गए वहाँ ढोलक तमाशा, पहले चिट्ठी दिए नहीं लिए, वो नहीं लिए, कह रहे कि नहीं नहीं चिट्ठी अबे नहीं किया। तो अख्तरुल ईमान ढोलक बजा करके गया वहाँ पर, पानी पीने के लिए नहीं पूछे, दरवाजा नहीं खोले। ये आपको जानते हैं? बहुत बढ़िया, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विश्व जानता है। चंद्रशेखर रावत को जानते हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं। देश में इकलौता बैरिस्टर और सदुद्दीन ओवैसी और कौन है भैया? बात करने वाला हक कर दिया। हमारे ओवैसी साहब, इनको शहजाद हुसैन को केतली छाप में जो चंद्रशेखर रावण और ओवैसी साहब का गठबंधन चंद्रशेखर रावण को बहुत बढ़िया जानते हैं। उनसे हमारा भी जो हर तरह से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ताल्लुक भी है। सबसे बड़ी दुख यहाँ इस बात का हुआ है कि बताइए हमारे एमआईएम का जो मेन सदर है, उन्होंने अपना उन्होंने उनके दरवाजे पर जाके बोला कि आप हमको 6 सीट दीजिए, हम आपके साथ गठबंधन करेंगे। उसके बावजूद में उन्होंने 1 पैसा का वैल्यू नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो जान रहा है कि मुल्ला जी लोग कहाँ जाएंगे, हम ही को तो वोटवा देंगे। हैं? यही रीजन है भैया। यही एक मन में ठेस है। जब नहीं उन्होंने किया तो हम लोग अपना वकार, अपना वजूद खुद बनाएंगे। इस वक्त हम सासाराम विधानसभा के बाराडी टोला पर मौजूद हैं और यहाँ के लोगों से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग इस बार चुनाव में किसको वोट देना पसंद करेंगे। एनडीए को वोट देंगे, इंडिया को वोट देंगे, या जो थर्ड फ्रंट बना हुआ है जीडीए, ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, उनको ये लोग वोट देने की कोशिश करेंगे। क्या नाम पड़ेगा सर? तबारक सर। इधर आइए, इधर आइए ना। बोलिए सर। क्या नाम पड़ेगा? तबारक सर। इसको इस बार वोट जाएगा? लालटेन में जाएगा भैया। लालटेन में भैया। लालटेन में? क्यों लालटेन में? ऐसे क्या नाम पड़ेगा बताइए आपका? मेरा नाम एमडी सरफराज पड़ेगा। तो कह रहे हैं लालटेन में वोट देंगे। उनको समझ में नहीं आ रहा। अच्छा, तो समझेंगे पहले तब ना। हाँ। अभी बढ़िया से समझे है ये नहीं है। अच्छा। जो समझेंगे तो उसके बाद। लेकिन इस बार हम लोग आरजेडी ओवैसी साहब को गठबंधन में नहीं लेने के कारण है कि हम लोग एमआईएम को सपोर्ट करेंगे। और सासाराम से जो नाम क्या है इनका, शहजाद हुसैन को केतली छाप पर वोट मारेंगे हम लोग। इसलिए कि कितना साल से मुसलमानों को गुमराह करने के लिए और उनको सपोर्ट में बराबर जब इलेक्शन का टाइम आता है उनको बोलते हैं लेकिन सब मुसलमान हमारा है। आज तक भी कोई भी सीट डिप्टी सीएम भी बनाने के लिए जिसका परसेंट मुसलमान का जितना परसेंट है वो 2% को बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो हम लोग जब मुसलमान इतना परसेंट बिहार में होकर भी डिप्टी सीएम चाहे कोई भी पक्ष में नहीं आएगा तो फिर हम लोग खाली मुहरा बनाने के लिए ये किया जाता है कि मुसलमान हमारा है, वोट मारो। कि मुसलमान का भी प्रस्ताव है, इसलिए मुसलमान के प्रस्ताव के लिए जो हमारे ओवैसी साहब, इनको शहजाद हुसैन को केतली छाप में जो चंद्रशेखर रावण और ओवैसी साहब का गठबंधन बहुत बढ़िया जानते हैं। उनसे हमारा भी जो हर तरह से व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से ताल्लुक भी है। इस बार इन लोगों के गठबंधन के स्वरूप बाराडी टोला पर जो आए शहजाद हुसैन, उनको कोई तरह का गुमराह यहाँ पर नहीं होना है। हर तरह से सपोर्ट हम लोग केतली छाप को किया जाएगा। इसके लिए इससे ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। धन्यवाद। क्या नाम पड़ेगा सर? धन्यवाद। मोहम्मद आजाद नाम पड़ेगा। किसको वोट करिएगा? बस भैया अभी जो आए हैं चंद्रशेखर रावण के पार्टी केतली पर दीजिएगा एकदम आजाद जी को? पूछना ही नहीं भैया। आरजेडी को नहीं देना है? अरे भैया आरजेडी वो बोल रहे हैं ये लंटेन छाप, हम लोग से खाली लंटेन में तेल डलवाया गया है। अंजोर तो दूसरे के घर में हो रहा है, हम लोग खाली तेल डाल रहे हैं लंटेन में। अब इसी से समझ लीजिए। अंजोला हो रहा है दूसरे के घर में। किसके घर में जी? कुछ वैल्यू है? मलाही के, मलाह के घर में? हाँ,
2% वाला के घर में बस तेल हम लोग डाले हैं, 2% वाला का घर मंजूर हो रहा है, अब इसी से मिला लीजिए। का वैल्यू रह गया हम लोग का भैया? अरे बाप दादा जो करते आए वही हम भी लोग कमवा करें। हम लोग न्यू पीढ़ी के सर है, आइए जमाना वाला आदमी है, हम लोग देख के चलना है। जी जमाना हाँ, देख के चलना है भैया। आपकी बार जो हम लोग को मौका मिला है इसको खाली हम लोग नहीं जाने देने वाले हैं भैया। फिर राजद वाला लोग आएंगे, कहेंगे कि मुसलमान भाई समझ जाओ, अगर वोट नहीं दोगे तो बीजेपी पिटेगी। तो राजद वाले लोग सब यही कहेंगे कि जो पुराने जमाने वाले थे ना, लालू के जमाने वाले, अब वो धीरे धीरे अपना स्थान पर चले गए हैं। ये आइए जमाने वाला अब लोग आ गया है। ये सब लोग जान रहा भैया, ये सब 5G के दौर चल रहा है। सब अपना अपना लोग परसेंट जान रहा है कि हमारा क्या हक मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। समझ गए भैया? उसी हिसाब से चलना है। ये जितना हम लोग देख रहे हैं 12D क्षेत्र में जितना है, सब समझिए उसी MIM पे जाएगा वोट। हाँ, सबसे बड़ी दुख यहाँ इस बात का हुआ है कि बताइए हमारे MIM का जो मेन सदर है, उन्होंने अपना अख्तरुल इमान जी, उन्होंने उनके दरवाजे पर जाके बोला कि आप हमको 6 सीट दीजिए, हम आपके साथ गठबंधन करेंगे। उसके बावजूद में उन्होंने 1 पैसा का वैल्यू नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? वो जान रहा है कि मुल्ला जी लोग कहाँ जाएंगे, हम ही को तो वोटवा देंगे। हैं? यही रीजन है भैया। यही एक मन में ठेस है। जब नहीं उन्होंने किया तो हम लोग अपना वकार, अपना वजूद खुद बनाएंगे। हाँ। क्या बात है। चलिए अब अपना वकार, अच्छा ये बताइए, ओवैसी साहब को जानते हैं? बहुत बढ़िया, पूरा हिंदुस्तान जानता है, पूरा विश्व जानता है। चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं। देश में इकलौता बैरिस्टर और असदुद्दीन ओवैसी है, और कौन है भैया बात करने वाला हक के अधिकार की? चलिए, लोग ये तो इस बात की तो नाराज है, जहां हम लोग जा रहे हैं वहां एक ही जो है वो मुसलमान लोग जो है नाराजी के कारण है, क्योंकि अख्तरुल इमान जब सीट मांग रहे थे 6 सीट, ढोल नगाड़ा ताशे बाजे के साथ गए थे, तो उनको कुछ नहीं जो है वो अथी दिया गया, तवज्जो दिया गया और उनको जो है वो भगा दिया गया। सर से हम जानने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ बुजुर्ग लोग हैं, बुजुर्ग जो फरमाते हैं वो उनका अलग ही बात होता है। क्या नाम पड़ेगा सर? अलीमुद्दीन अंसारी। क्या कहना चाहेंगे सर, इस बार RJD की तरफ मूव होगा या फिर उससे मोह भंग होगा? हम लोग ओवैसी को देंगे बस, सिर्फ ओवैसी साहब, ओवैसी जी को, बस ओवैसी को। ओवैसी चंद्रशेखर गठबंधन में है, चंद्रशेखर को दिया जाएगा। जहाँ चंद्रशेखर है वहाँ चंद्रशेखर को, जहाँ ओवैसी है ओवैसी को। ये क्या है सर? देना ही है। RJD को आप लोग ऐसे आसानी से छोड़ दीजिए? RJD क्या है? RJD कुछ नहीं है। RJD कुछ नहीं है। जबकि अख्तरुल इमान गए वहाँ ढोलक तमाशा, पहले चिट्ठी दिए, नहीं लिए, वो नहीं लिए, कह रहे कि नहीं नहीं चिट्ठी अबे नहीं किया। तो अख्तरुल इमान ढोलक बजा करके गया वहाँ पर, पानी पीने के लिए भी नहीं पूछे, दरवाजा नहीं खोले। क्या है? कम से कम कोई भी आप आ गए हमारे यहाँ, वहाँ पर को बैठाए ना, दे या न दे अलग बात है, बातचीत तो होना चाहिए। देना या न देना अलग की बात है, लेकिन बैठाना अलग की बात है। बैठाया गया आपको, हम दें आपको चाहे वोट मत दें, आपको बैठाया गया ना, पानी पिलाया गया, नहीं पानी पिलाया गया तो फिर भी मतलब कि दरवाजा तो बंद है, तो बंद है, बंद कह रहेगा। खोलिए उसको, दरवाजा को। दरवाजा बंद करके रखे हैं, बॉडीगार्ड लगा दिए वहाँ पर, पुलिस खाली है, आप ये नहीं है, और प्रशासन लगा दिए वहाँ पर। मालिक भैया, चलिए हम लोग सब देख रहे हैं ना। तो ओवैसी जी को देना है? ओवैसी जी को देना है, सिर्फ जुबान से कहना है कि ओवैसी जी को देना है। ओवैसी जी जहाँ आएंगे वहाँ हम जाएंगे भी। हाँ, जहाँ ओवैसी आएंगे, इधर डिहरी, सासाराम, चिनारी, भभुआ, वहाँ जाएंगे। औरंगाबाद भी आएंगे तो औरंगाबाद भी जाएंगे, लेकिन वोट देंगे, वोट देंगे। भाई साहब चलिए, ये लोग ये ठान लिए हैं कि इस बार चंद्रशेखर आजाद और ओवैसी चाहे कितने भी सीट से लड़े, हम लोग वोट देंगे तो देंगे। अब RJD के जो है वो वोट देने वाले नहीं है, क्योंकि जहां मेरा सम्मान नहीं, इज्जत नहीं, आबरू नहीं, वहां हम लोग वोट दे करके क्या करेंगे। बाकी आप लोग क्या कह रहे हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।